नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम स्केल ड्राइंग के बारे में जानेंगे कि स्केल ड्राइंग होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे को इसको समझना पड़ेगा कि स्केल क्या होता है। स्केल हमने सबने देखा हुआ है कि स्केल ये होता है कि जिसमें हमारे को पैमाना बोला जाता है, फुट रूल भी कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास स्केल है। तो आपके पास भी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रहता है जो आधे फुट का होता है। ये मैंने 1 फुट का स्केल लिया हुआ है। 1 फुट में हमारे पास कितना होता है, 12 इंचेस होते हैं और 30 सेंटीमीटर होते हैं। जो आपके पास स्केल रहता है वो ज्योमेट्री बॉक्स में वो आधा फुट का होता है, 15 सेंटीमीटर, और उसमें 6 इंचेस होते हैं। अब देखिए, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ये हमारे पास स्केल है और इस स्केल के माध्यम से जो ड्राइंग बनाई जाती है, नाप नाप की जो ड्राइंग बनाई जाती है, वो स्केल ड्राइंग होती है। तो स्केल ड्राइंग में हम क्या सीखते हैं, हमारे पास स्केल करने के इसके मेथड होते हैं। इसके 3 मेथड हैं स्केल ड्राइंग के। एक होता है हमारे पास एक्चुअल स्केल, एक होता है हमारे पास रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। ये हमारे पास क्या होता है, क्यों हमने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जाता है, जो उसके लिए जो एक नक्शा बनता है, तो वो हमारे को किसके ऊपर बनता है, कागज के ऊपर बनता है। उस कागज का जो साइज होता है लिमिटेड होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, वो चार्ट के साइज का होता है, ये चार्ट से थोड़ा बहुत बड़ा होता है। तो उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का खाका तैयार कर देना, कहां उसमें खिड़कियां लगनी है, कहां दरवाजे लगने हैं, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। वो एक कागज के ऊपर पहले बनाया जाता है लेआउट उसका, और कागज के ऊपर जो बना लेआउट है उसके आधार पे एक प्रैक्टिकल रूप दिया जाता है, एक हकीकत दी जाती है, एक बिल्डिंग तैयार की जाती है। कभी कोई बिल्डिंग बनती है उसका पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है, और जिसका नक्शा तैयार नहीं होता है, अगर वैसे ही हम बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारी कई गलतियां हो जाती है। तो उसके लिए पहले उसका नक्शा तैयार करना जरूरी होता है। तो हमारे पास वो जो नक्शा तैयार किया जाता है वो हम इसी स्केल के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे। इन स्केलों से, ये तो हमारा उसका छोटा रूप है, आगे जाके जब इंजीनियरिंग लेवल में काम करेंगे सीखेंगे तो इंजीनियरिंग लेवल में ये हम सीखेंगे कि किस तरह से एक स्केल बनाई जाती है, कैसे एक नक्शा बनाया जाता है, एक मैकेनिकल स्केल क्या होती है। तो ये हमारे पास ये उसमें सीखा जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअल स्केल क्या होती है, एक्चुअल स्केल होती है 1:1। कहने का मतलब है, अगर ये हमारे पास ये स्केल दिख रहा है, इसमें 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा। कहने का मतलब अगर मैं एक लाइन लगाता हूं, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये प्रदर्शित कितने को करेगा, 1 सेंटीमीटर को ही प्रदर्शित करेगा। तो ये क्या हुआ, एक्चुअल, बिल्कुल उतना ही, 1:200। 1 सेंटीमीटर अगर मैं रेखा लेता हूं, 1 सेंटीमीटर अगर रेखा लेता हूं, तो ये कितने को प्रदर्शित कर रही है, 200 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर को बता रही है। ये छोटी सी लाइन 2 मीटर को बता रही है। तो इस तरह से जब बढ़ जाती है, बड़े बड़े नक्शे बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी देश का नक्शा हो गया, उसमें भी दूरियां बताई होती हैं, उसमें एक नोट होता है यहां पे लिखा हुआ, उसमें इंडेक्स होता है बनाया हुआ, उस इंडेक्स में बताया होता है कि ये दूरी, एक इसमें जो स्केल इस्तेमाल किया हुआ है वो कितने बाई कितने का, 1:2000 या फिर 2 लाख हो सकता है 1 सेंटीमीटर। तो ये उसमें बताया होगा, 2000 हो सकता है या 2 लाख हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा चार्ट के ऊपर बना हुआ है, ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास इंडेक्स में सारी चीजें लिखी होती हैं। रिवर के लिए कौन सा साइन बताया हुआ है, इस उसमें दिखाया हुआ होता है। तो ये हमारे पास उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। बड़ी चीज है, उसको हम छोटा करके दर्शा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में क्या होता है कि हम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को दर्शा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बड़ी बिल्डिंग है, उसकी हाइट 200 मीटर है, और हम उसको दिखाना चाहते हैं, उसको कागज के ऊपर उसका लेआउट तैयार करना चाहते हैं। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है, 200 मीटर। अगर ये 200 मीटर की हाइट है, तो हम इसमें स्केल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हम 1:2000 का भी कर सकते हैं। 1:2000 मतलब ये 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, हमारे पास 2000 सेंटीमीटर। 2000 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, हमारे पास 2 मीटर का मतलब होता है 200, और हमारे पास ये होगा हमारे पास 20
मीटर। कहने का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 20 मीटर के। 1 सेंटीमीटर अगर हम रेखा लगाएंगे तो ये हमारे को कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 20 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो हमने 10 सेंटीमीटर रेखा ले ली, तो ये 10 सेंटीमीटर रेखा किसके बराबर होगी? 200 मीटर के बराबर होगी। 200 मीटर के बराबर होगी तो आपकी बिल्डिंग इतनी सी रह जाएगी। वो जो 200 मीटर की बिल्डिंग है उसकी हाइट आप कागज में इतना भी दर्शा सकते हो। अगर आपने इसको 2000 की जगह 200 रखा है तो कहने का मतलब होगा ये हमारे पास कितना बताएगा? हमारे को 1 सेंटीमीटर बताएगा, 2 मीटर को बताएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। ये हमारे पास था रिड्यूसिंग स्केल। अब इसके बाद आता है, तीसरी आती है हमारे पास एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, हम 2:1 भी ले सकते हैं। ये हमारे को डिपेंड करता है कि कितनी छोटी से छोटी चीज है और बड़ी से बड़ी चीज है। बड़ी वाली चीज को हम छोटा दर्शाना चाहते हैं तो कितनी बड़ी चीज है उसको कितना छोटा करना है। तो हमारे को हमारे कागज के ऊपर भी आ जाए। कागज के ऊपर आना जरूरी है, जिस पे हम बना रहे हैं, बोर्ड पे बना रहे हैं, कागज पे बना रहे हैं, चार्ट पे बना रहे हैं, ये उस हिसाब से फिर हमारे को इसका स्केल निर्धारित करना पड़ता है। पर एनसीईआरटी में क्या होता है, आपके पास खुद ब खुद स्केल दिया होता है कि आपने कौन सा स्केल लेना है। स्केल का मतलब है कि आपने पैमाना कौन सा लेना है। ये कार्ड्स बने हुए कागज के हैं तो इनको कार्ड कहेंगे। तो इसके ऊपर भी वैसे ही सेंटीमीटर्स लगे हुए जैसे आपके इस स्केल में, स्टील के स्केल में लगे हुए या फिर प्लास्टिक के स्केल में लगे होते हैं। बिल्कुल सेम होता है इसका साइज। कभी भी स्केल लें उसमें ध्यान रखना है कि उनका साइज एक बराबर होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा तो आपकी मेजरमेंट गलत हो जाएगी, सारे आपकी स्केल गलत हो जाएगी, ड्राइंग गलत हो जाएगी। अब ये स्केल कार्ड्स हैं हमारे पास। इसमें स्केल कार्ड्स में एक स्केल कार्ड है, इसमें 1:1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होगा 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर के। एक कार्ड देख रहा हूं 1:4 दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर को बताएगा? 1 सेंटीमीटर बताएगा 4 सेंटीमीटर को। इस कार्ड के ये माने हैं। तो इसमें अलग अलग कार्ड दिए हुए हैं 2:15 का। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर अगर हम रेखा लेंगे वो कितने को बता रही है? 15 को। ये स्केल वही है, हम चाहें तो इसी स्केल से सारी स्केलें बना सकते हैं। हमारे को इन कार्ड्स की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इन कार्ड्स के लिए जैसे हमने 1 सेंटीमीटर ली तो हमने जो हमारे पास स्केल इस्तेमाल करने को कहा हो गया, जो हमारे को कहा होगा 1:10 है, तो हम 1 सेंटीमीटर को कितना मानेंगे? 10 सेंटीमीटर के बराबर मानेंगे। और उसके जो मिलीमीटर्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। प्रत्येक जो मिली होगा हमारे पास तो मिलीमीटर। तो ये हमारे पास इस तरह से हम स्केल का डिवीजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2:15 है, 2:15 में क्या होगा? जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर होगी ये हमारे पास कितने को प्रदर्शित करेगी? 7.5 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। ये हमारे ये स्केल कार्ड्स हैं, ये इनकी जो 1 सेंटीमीटर जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो सबका बराबर है। पर इसमें क्या चीज है, 1 सेंटीमीटर कितने को बता रहा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितने को बता रहा है, वो हम अगर हमारे पास ये कार्ड्स नहीं है तो इस स्केल के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। इस स्केल को बना सकते हैं, किसी भी स्केल को बना सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो आपके पास स्केल कार्ड्स नहीं है तो आपके पास स्केल है तो आप कोई भी स्केल बना सकते हैं। तो हमारे पास एनलार्जिंग स्केल हम कहां इस्तेमाल करते हैं? एनलार्जिंग स्केल करते हैं जहां हमने मशीनी उपकरण बनाए हुए हैं। कई मैकेनिकल स्क्रूज होते हैं, कई ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो उनको हम ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाते, देख नहीं पाते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो उनको छोटा सी चीज को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमने 2 सेंटीमीटर रेखा लगाई हुई है, ये 2 सेंटीमीटर ली हुई है, पर ये प्रदर्शित कितने को करेगी? 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, पर इसमें किस में काम कर रहे हैं हम? सेंटीमीटर्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितने को दर्शाएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर हम बोलेंगे कि छोटी सी चीज है वो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे को बड़े रूप में नजर आएगी अगर हम इस प्रकार से दिखाएंगे। ये हमारे पास 3 तरह के मेथड थे। तो हमने किस प्रकार किया कि एनलार्जिंग स्केल क्या होती है और रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है, एक्चुअल स्केल क्या होती है, ये हमने तीनों चीजें सीख ली। तो इसमें हम स्केल ड्राइंग में इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं,
फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के ऊपर भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में मैंने आपको बताया हुआ है, पिछले एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, उस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस होता है, फर्स्ट एंगल कहां यूज होता है, थर्ड एंगल कहां यूज होता है। एनसीईआरटी में हम फर्स्ट एंगल यूज करते हैं, जबकि एनसीईआरटी के जो हमारी पिंड चलते हैं, सॉलिड्स चलते हैं, उसमें हमारे पास थर्ड एंगल यूज होता है। और थर्ड एंगल हमारे कैसे पता चलता है, क्योंकि हमको प्लान ऊपर की तरफ होता है और उसमें फर्स्ट एंगल में प्लान नीचे की तरफ होता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो स्केल ड्राइंग के ऊपर आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।